छात्रों नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मसा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मसा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एचसीएफ कहा जाता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग का बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या करना है? प्रयोग करना है। और हम लोग का दो संख्या दिया है 135 और 225। प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत एक नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाला है कि इसको हल कैसे किया जाए। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा 135 और इससे बड़ा कौन सा है 225। तो जब हम भाग देते हैं तो हमेशा हम लोग क्या जानते हैं कि भाग हमेशा दिया जाता है छोटे से बड़े में। छोटा अंक से क्या दिया जाता है? बड़े में भाग दिया जाता है। ठीक है। और यूक्लिड का जो एल्गोरिथ्म होता है उसको भाग विधि द्वारा क्या किया जाता है? हल किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 135 भागा 225। अब देखिए 135 का हम लोग का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 225 बराबर आए या उससे छोटा है। हमको 225 से बड़ा नहीं चाहिए। हम लोग का भाग में नियम क्या बोलता है कि जो अंक दिया रहता है उससे छोटा चाहिए या उसके बराबर चाहिए, उससे बड़ा अंक नहीं आना चाहिए। तो 135 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 से यहाँ पर देखिए गुणा करके हम देख लेते हैं। 5 दूना 10 का 0 हासिल कितना 1, 3 दूना 6 और 1 हासिल 7 और यहाँ पर 2 एकम 2, यानी कि 135 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 270। लेकिन यहाँ पर क्या है? 225। तो बताइए 270 क्या हो गया? हम लोग का बड़ा हो गया। जब हम 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको 135 का जो पहाड़ा है वो कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 1 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 135। तो देखिए 5 से 5 जाएगा तो कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद 2 से 3 नहीं जाएगा तो इधर से एक हासिल लेगा। तो इधर से जब 2 हासिल लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा? हम लोग का 9। यहाँ पर एक एक तो यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर आप नहीं की भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर तो हल हो गया। और जब शेषफल आ गया, कितना भी शेषफल है यहाँ पर आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। यहाँ से जो भाजक होता है, भाजक से अगर शेषफल छोटा आता है तो आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। अब हम लोग को लगाना है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का फार्मूला। तो हमने यहाँ पर लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो r होता है वो बड़ा या बराबर होता है 0 के, छोटा होता है 20 से। आपको जब बोर्ड परीक्षाओं में आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसको क्या ऐसे लिखना ज़रूरी है। यहाँ से जो जहाँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, इसको लिखना बोर्ड परीक्षाओं में क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रश्नावली से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न संख्या जो मसा निकालने के लिए, इससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर रहता है। ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसको देख कर यहाँ पर हम इसको मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? a जो हम लोग का 20 का भाज्य होता है वो a होता है, यानी कि 225 बराबर का बराबर b का मान कितना दिया है? 135। 135 इंटू क्यू का मान कितना है? 1 है, और प्लस आर का मान दिया है आपको 90। ठीक है। अब देखिए हम इस सवाल को तब तक हल करेंगे जब तक आर का मान हमारा 0 प्राप्त ना हो जाए। अगर हम लोग का आर का मान जहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा वहाँ पर हम लोग का जो ये मसा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पर आर का मान हम लोग का चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आर का जो हम लोग का मान है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब फिर से पुनः हम 90 से यहाँ जो हम लोग का शेषफल आया है, शेषफल से भाजक में फिर से भाग देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार ऐसे लिखेंगे 90 भागा 135। अब देखिए 90 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 135 से छोटा या उसके बराबर है। तो हम 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 9 दूनी 18, यानी कि 180 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इससे छोटा हम लोग का काम है। तो एक बार में हम लोग का क्या हो जाएगा? 90।
ठीक है। 5 में से 0 जाएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। और 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 45। अब फिर हम देखिए फिर लिखेंगे, चूँकि हम लोग एक बार जब सूत्र लिख देते हैं प्रश्न में तो बार बार सूत्र को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा 135 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा 90 इंटू क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 45। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आर का जो मान है वो कितना है 45 है। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया 0 नहीं आया है। अब देखिए फिर पुनः क्या करेंगे, फिर से हम भाग देंगे किससे, 45 से 90 में फिर से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 भागा 90। अब देखिए 90 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 45 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 बार हम लोग पढ़ेंगे 45 का पहाड़ा 90 तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का 90 से 90 कटेगा तो 0 आएगा। हम लोग का मान कितना आएगा 0। तो फिर से हम एक बार लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, देखिए हर मान में जो भाजक भाज्य और शेषफल होता है उसका मान बदल रहा है। तो आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर मान लिखिएगा। तो यहाँ पर जो भाज्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 बराबर भाजक कितना है 45 इंटू 2 यानी क्यू का मान कितना प्लस आर का मान 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए आर बराबर 0 यानी कि आर का मान कितना आ गया 0। अब हम लोग का डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, अब इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए HCF हम किसका निकाल रहे हैं, तो HCF हम निकाल रहे हैं 135 और 225 का। तो HCF हम लोग का देखिए HCF कौन सा होता है, जो हम लोग का यहाँ पर कट जाता है, जिस अंक द्वारा यहाँ पर पूरा मान कट जाता है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का मान क्या हो जाएगा HCF में 45। तो हम लोग का HCF बराबर हो जाएगा 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। प्रश्न इसके अंतर्गत 1 के अंतर्गत 2 पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।